किसी ने बहुत सही बात कही कि हमें ज़िंदगी में गुस्से में कुछ भी बोलने से पहले 2 बार ज़रूर सोचना चाहिए और गुस्से में कोई रिएक्ट करने से पहले कम से कम 10 बार ज़रूर सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर मैं आपके सामने एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये कहानी है एक व्यापारी की। एक ऐसा व्यापारी जो अपने देश में व्यापार कर रहा होता है, पर उसे लगता है कि अगर वो विदेश में जाकर व्यापार करे तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। वो अपनी ये मन की बात अपने पिता से कहता है। उसके पिता कहते हैं, बेटा तू हमारी इकलौती औलाद है और तेरी उम्र भी हो चली है, तो तुझे शादी कर लेनी चाहिए। उसके पिता उसकी शादी करवा देते हैं। उनके पिता को ये लगता है कि शादी के बाद हो सकता है ये विदेश जाने की जिद छोड़ देगा, पर शादी के कुछ महीनों बाद ही वो आदमी फिर से पहुंचता है अपने पिता के पास और कहता है, पिताजी मुझे विदेश जाने दीजिए, मैं वहां जाके व्यापार करना चाहता हूँ, बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, क्योंकि कम पैसे में हम बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। उसके पिता कहते हैं, बेटा तेरे सिर पे मेरे और तेरी माता जी का दोनों का एक तरीके से मतलब कह सकते हैं कि जिम्मेदारी है, पर अब तेरे सिर पे तेरी पत्नी की भी जिम्मेदारी है, तुझे उसकी भी राय जरूर लेनी चाहिए। वो आदमी अपनी पत्नी के पास में जाता है और कहता है, देखो हमारी शादी के पहले मेरा एक सपना था कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ, वहाँ अपना व्यापार ज़्यादा बढ़ा करना चाहता हूँ। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है, जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा, मैं आपकी इच्छा का विरोध कैसे कर सकती हूँ, और वैसे भी हमारी ज़िंदगी का अच्छा सोचना अब आपके हाथ में, आप जो सोचेंगे वो अच्छा ही होगा। उसकी पत्नी भी उसे जाने के लिए परमिशन दे देती है। वो अपने पिता से और अपनी पत्नी और अपनी माता से आज्ञा लेकर विदेश रवाना हो जाता है। अपनी गर्भवती पत्नी को अपनी माता पिता के पास छोड़कर वो विदेश कमाने चला जाता है, व्यापार करने। वो विदेश जाकर बहुत सारे पैसे कमाता है, बहुत ज़्यादा व्यापार करता है। ऐसा करते करते उसे करीबन 16 से 17 साल बीत जाते हैं। बीच बीच में वो अपने घर पे पैसे भेजा करता है, अपनी चिट्ठियाँ, उस समय चिट्ठियाँ चल रही होती तो चिट्ठियाँ लिख लिख कर भेजा करता था। इस तरीके से वो अपने परिवार से कम्युनिकेट किया करता था। अब इतने साल बीतने के बाद उसे ये एहसास होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, अब उसे घर वापसी करनी चाहिए। अब वो अगले ही शाम वो टिकट लेकर आता है और अगले दिन सुबह की उसकी टिकट होती है। वो जितना भी कमाया धन होता है एक बक्से में लेकर, और जो भी जितनी भी सामान ले सकता था वो सब लेकर वो जहाज पर अपने देश जाने के लिए रवाना हो जाता है। पानी का सफ़र होता है, पानी की जहाज होती है, सफ़र लंबा होने वाला होता है। सफ़र के अगले दिन उसकी मुलाकात एक बहुत ही बड़े ज्ञानी आदमी से होती है। उस ज्ञानी आदमी से मुलाकात होने के बाद वो आदमी उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वह ज्ञानी आदमी बहुत ही उदास और मायूस होकर एक कोने में बैठा होता है। यह आदमी उसके पास मर जाता है और कहता है कि क्या बात है, तुम इस तरीके से उदास और मायूस क्यों हो? वो आदमी कहता है कि मैं इस देश में अपना ज्ञान बेचने के लिए आया था, बहुत सारी ज्ञान की बातें बताने आया था, अपने फॉर्मूले लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, पर लोगों को इसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं है। उन्हें लगता है कि इन ज्ञान की बातों की कीमत बहुत ज़्यादा है। वो आदमी कहता है कि अच्छा ठीक है। वो कहता है कि मैं अपनी कर्म भूमि के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपको मैं खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगा, आप कोई भी एक ज्ञान की बात मुझे बेच सकते हैं, उसकी कीमत मैं आपको दे दूंगा जो भी होती है। तो यह आदमी कहता है कि ठीक है, मैं एक ज्ञान की बात सिखाने के लिए तुमसे करीबन 500 गोल्ड कॉइन लूंगा। वो आदमी कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, लगता है इसके कारण ही आपकी कोई ज्ञान की बात खरीद नहीं रहा था। वो आदमी कहता है, नहीं, जब तक तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते या जब तक ये तुम्हारे ज़िंदगी में ये बात अप्लाई ना हो जाए तब तक तुम इसे कम या ज़्यादा में नहीं आंक सकते। वो आदमी कहता है ठीक है। अपनी कर्म भूमि का मान रखने के लिए वो आदमी उसे 500 गोल्ड कॉइन दे भी देता है और कहता है ठीक है, अब आप अपनी ज्ञान की बात मुझे बता सकते हैं। वो आदमी उससे कहता है, सुनो, किसी भी इंसान को गुस्से में कुछ भी बोलने से पहले 2 बार जरूर सोचना चाहिए और गुस्से में कुछ करने से पहले करीबन 10 बार जरूर सोचना चाहिए। वो आदमी कहता है, बस इतनी सी बात? कहता है हाँ। कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। उसे लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, लेकिन फिर वो कहता है जाने दो, कर्म भूमि के मान के लिए इतना पैसा तो बनता है। वो आदमी का सफ़र खत्म होता है, वो अपने देश में जाता है, फिर अपने शहर पहुँचता है, अपने शहर से अपने घर में पहुँचता है। उसके घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई होती है। उसके गार्ड्स घर के बाहर खड़े होते हैं, बहुत अमीर हो चुका होता है, इसलिए उसके घर पे बहुत ही नौकर चाकर होते हैं। रात के समय अपनी पत्नी को सरप्राइज करने जाता है और कहता है, सब लोगों से आप चुप रहिए, मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज करना चाहता हूँ। वो अपनी पत्नी के पास में जाता है और जब जाकर देखता है कि उसकी पत्नी जहाँ सोई है उसके बगल में एक लड़का सोया है। फिर क्या था, ये नज़ारा देखकर वो आदमी का पारा उसके सर पे चढ़ जाता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो सब कुछ भूल जाता है, वो अपने माता पिता से भी नहीं मिलता है। वो तुरंत अपने घर के बाहर जाता है, बरामदे से एक तलवार निकाल कर आता है और सोचता है कि आज अपनी पत्नी को यहीं खत्म कर दूंगा और साथ में वो जो लड़का सोया है उसे भी खत्म कर दूंगा। पर वो जैसे ये अपनी सोच को अंजाम देने जा ही रहा होता है, तब तक उसे उस ज्ञानी आदमी की ये बात याद आती है कि गुस्से में कुछ भी बोलने से पहले अगर 2 बार सोचना है तो मैं तो कुछ गुस्से में करने जा रहा हूँ, तो मुझे करीबन 10 बार जरूर सोचना चाहिए। ये सोचे हुए शब्दों ने इसके कदम रोक दिए थे।
फिर क्या था, उसके हाथ से तलवार छूटती है और पास में पड़े बर्तन पर गिरती है और आवाज होती है और उसकी पत्नी उठ खड़ी हो जाती है और कहती है, स्वामी आप आ गए, मैंने आपका कितने सालों तक इंतजार किया, आपके बिना तो मेरी जिंदगी सूनी हो चुकी थी। वो आके इसके चरण पकड़ लेती है और इसे देख के बहुत ही फूलिस नहीं समा रही होती, बहुत ही खुश होती है। पर इस आदमी का गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर होता है। वो अभी भी जानना चाह रहा होता है कि वो लड़का कौन है। ये उसकी औरत अपने उस लड़के की तरफ देखती है और कहती है, बेटा इधर आओ, तुम्हारे पिताजी आए हैं। इस आदमी का गुस्सा मानो एकदम शांत हो जाता है और ये मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। वो लड़का जैसे ही उठ कर आ रहा होता है अपने पिता का पांव छूने के लिए, उसके सर पे जो पगड़ी बांधी होती है उसकी पगड़ी नीचे गिर जाती है और उसके बाल, लंबे लंबे बाल नीचे लटकने लग जाते हैं। तब इसकी बीवी कहती है कि स्वामी ये आपका पुत्र है, आपकी पुत्री है, इसके मान में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मैंने इसे पूरे 17 साल एक लड़के की तरह पाला है और मैंने इसे एक लड़के और लड़की दोनों का संस्कार दिया है। मैं जानती थी आप घर पे नहीं है, कोई भी इंसान घर पे नहीं था, मेरे ससुर जी बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। पत्नी का इस तरीके का प्यार और समर्पण देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो सोचता है कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था एक गुस्से के कारण। आज मैं अपने गुस्से में अपना पूरा परिवार गंवा देता, मेरे 17 साल की कमाई सब कुछ इधर की इधर ही रह जाती। वो आदमी मन ही मन ये सोच रहा होता है कि तब तक उसे अचानक वो आदमी की ये बात याद आती है कि जिंदगी में कभी भी तुम ज्ञान की बात को किसी भी मूल्य से तब तक नहीं आंक सकते जब तक उस ज्ञान की तुमने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल ना किया हो। उस एक बात ने इसकी पूरी जिंदगी बचा ली थी, या इसकी जिंदगी में जो सबसे कीमती चीज होती है वो खोने से बचा लिया था कि गुस्से में कुछ भी करने से पहले 2 बार जरूर सोचना चाहिए। फिर क्या था, यह आदमी को उस ज्ञानी आदमी की बात की कीमत अब पता चलती है कि उसकी बात की कीमत इतनी ज्यादा क्यों थी। कहानी का एंड यही होता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी हमें इमोशन में कोई तरीके का रिएक्ट नहीं करना चाहिए। गुस्सा या एंग्री होना एक तरीके का इमोशन है। जब भी आप किसी एक इमोशन में आएंगे आपकी समझ हमेशा रुक जाएगी। समझ रुकने के बाद, भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं, बुद्धि का नाश होने के बाद इंसान का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए किसी भी इमोशन में रिएक्ट करने से पहले आप उसमें खड़े होकर, फिर वो डिपेंड नहीं करता कि गुस्सा है या कोई भी इमोशन है, उसमें कोई भी कदम उठाने से पहले आपको हमेशा सतर्क जरूर हो जाना चाहिए। फायदा किसी और का नहीं, आपका ही होगा। आपसे लेता हूं आज्ञा, मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस जाते जाते यही कहूंगा कि लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।